Assalamu alaikum class 3 students. How are you all? I hope you all are good. I'm your teacher Miss Abda and this is your second assignment worksheet. In second assignment worksheet I have given you two exercises. First one is exercise C1 page number 91. Question is say what kind of sentences these are. यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनकी काइंड कौन सी है। तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस की काइंड्स सीख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो काइंड्स पढ़ाऊँगी जो आपकी एक्सरसाइज में हैं। ओके, नंबर 1 स्टेटमेंट, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस। ये एक ही सेंटेंस के 3 नाम है। उसको आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, उसे आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं और उसे आप सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। और इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप पुट करते हैं। ये देखिए फुल स्टॉप का साइन, जस्ट अ डॉट। ओके, यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं कुछ। देखिए आई हैव अ बुक, सिंपल सेंटेंस है। आई हैव अ बुक। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंसेस है। माई नेम इज़ मिस आबदा, योर नेम इज़, जो आपका नाम है, ये सब क्या है? सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब सेकंड पे देखिए क्वेश्चन, जिसमें आपसे सवाल किया जाता है और इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर पुट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तो हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन पुट किया है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क का साइन पुट किया है। थर्ड पे है आपके पास कमांड। कमांड जिसमें हुक्म दिया जाता है, जिसमें आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है। सिट डाउन, बैठ जाओ। ओपन द विंडो, विंडो खोलो, ओपन करो, ठीक है। या गो टू योर सीट, अपनी सीट पर जाइए। ये क्या है? ये सब कमांड है। ओके, अब है आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 4 पर कौन सी टाइप है? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका भी एक साइन होता है, ये देखिए, ये इसका साइन है। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हम कैसे पहचानते हैं? इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, वाव, हुर्रा। ये क्या है? ये इमोशंस को, हमारी इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं। हमारी जैसे एक्साइटमेंट से हम कहते हैं वाव, हुर्रा। और अगर हम सैड हैं तो हमारी सैडनेस कैसे फील होगी? ओ, आ। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारी सैडनेस को भी मतलब हमारी सैडनेस को बताते हैं। अब सेंटेंस देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, वाव कितना प्यारा घर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये सब क्या है? इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं। तो इसे एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस कहा जाता है। तो आपको समझ आ गए हैं सेंटेंसेस। अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओह, व्हाट अ गुड गर्ल यू आर, मतलब ओह तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन भी पुट है, इसलिए कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस, इट बिगेन टू रेन हैविली, बारिश होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर पुट किया है स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या है? स्टेटमेंट। नंबर 3, आर यू अ मैन और अ माउस, क्या तुम एक आदमी हो या चूहा हो? तो ये एक सवाल पूछा है, तो ये क्वेश्चन हुआ। क्या है ये? क्वेश्चन। नंबर 4, व्हाट अ वंडरफुल डे इट हैज़ बीन। अब यहाँ पर भी देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है ना, तो हम क्या कहेंगे? ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। नंबर 5, डोंट गो नियर द फायर, आग के करीब मत जाओ। तो ये क्या है? कमांड। आपको कुछ कहा है, कुछ हुक्म दिया है, कुछ करने को कहा है, तो ये क्या हुआ? कमांड। तो ये आपकी एक्सरसाइज डन हो गई है। अब आते हैं हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है कॉन्ट्रैक्शन। उसे आप शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग शॉर्ट फॉर्म इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। यानी कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें आपके पास कुछ
वर्ड्स अंडरलाइन है उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में करना है, कॉन्ट्रैक्शन में करना है। तो पहले ये सीखते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस? यहाँ पर देखिए आई एम हमने पूरा लिखा है, लेकिन जब हम इसको शॉर्ट कर देते हैं तो हम इसे आई एम पढ़ते हैं और यहाँ पर हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। ही इज़, यहाँ पर अगेन हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज़ की और हमने इसको शॉर्ट कर दिया। शी इज़, इसको शॉर्ट किया और अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया तो हमारा बन गया शी इज़। डू नॉट को शॉर्ट किया तो हमने क्या वर्ड बनाया है? डोंट, अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया। डज नॉट, डजंट, अगेन अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया, इसको शॉर्ट कर दिया। कैन नॉट, कैंट, अपॉस्ट्रॉफी यूज़ की और इसे शॉर्ट कर दिया। इज़ नॉट, इज़ंट, अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया और नॉट को शॉर्ट कर दिया। ये जितने भी यहाँ पर शॉर्ट वर्ड्स हैं इन सबको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हुए। जेम्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जेम को, बॉय का नाम है जेम्स, उसको जो है वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ सकता है। कैन नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्शन में चेंज करना है तो ये बन गया कैंट। जेम्स कैंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नंबर 2, आई डू नॉट लाइक जंक फूड। आई डू नॉट को शॉर्ट किया, डोंट, आई डोंट लाइक जंक फूड। नंबर 3, एमी डजंट लिव नियर द स्कूल। एमी जो है वो स्कूल के करीब नहीं रहती है। अब डजंट को हमने, डज नॉट को हमने शॉर्ट किया, डजंट, डज नॉट को शॉर्ट किया तो क्या बन गया? डजंट। नंबर 4, द वर्कर्स हैव नॉट पेंटेड द हाउस। वर्कर्स जो है वो घर को पेंट नहीं कर चुके हैं। ओके, द वर्कर्स हैव नॉट को हमने कैसे चेंज किया? हैवेंट। अब मीनिंग तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ जो है वो वर्ड शॉर्ट हो जाएगा। दैट मैन इज़ नॉट माई अंकल। ये शख्स मेरा अंकल नहीं है। इज़ नॉट को हमने शॉर्ट किया तो बन गया इज़ंट। दैट मैन इज़ंट माई अंकल। ये शख्स जो है ये मेरा अंकल नहीं है। मीनिंग सेम रहते हैं लेकिन वर्ड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर क्लास। अल्लाह हाफिज़।